Hello and welcome to the Open Talks with Ankit Gupta. This is October edition, and in this very edition we are featuring some incredible women, some wonderful women who have done something extraordinary, or at least they have tried to do so, or at least they are trying. And in this series only मेरे साथ अभी स्टूडियो में खुशबू is present with me. So hello खुशबू, welcome to the show. कैसे हो आप? बढ़िया, आपने बताइए। I am also doing good. सबसे पहले आप ये बताओ, how are you feeling right now यहाँ पे आकर अच्छा के? लग रहा है, हल्का सा नर्वसनेस भी है। Okay, क्यों? Why are you nervous? क्योंकि मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो Okay. तो एक्साइटेड भी हूँ बहुत ज़्यादा कि Right. हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। Even I am also very excited. जैसे हमारा लास्ट कॉल पे ही बात हुआ था, जी। आइस ब्रेकिंग सेशन, तो उस समय ही आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू कि बहुत सारी बातें करेंगे इस पूरे पॉडकास्ट पे। एंड जो पूरे पॉडकास्ट का थीम होने वाला दैट इज़ अबाउट कैरियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। उसके अलावा भी अलग अलग टॉपिक पे विल बी डेल्विंग डीपर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मुझे सुनने में आया, आई रेड इन योर फॉर्म दैट you are a storyteller, a stand-up comedian, as well as the president of your college civil services society. So let's get started with your college only. कि college में what does your society does? जो आपकी तो जो सोसाइटी है मेरी, उसका नाम आद्यंत है। Okay. तो हम लोग का जो मेन पर्पस है वो है कि बच्चों को गाइड करना यूपीएससी के लिए, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये बेस्ड ही है सिविल सर्विस के ऊपर। ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में जो कोर्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक 4 लाख 5 लाख हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। So true. तो उसके ऊपर सोचने के बाद हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। अभी करंटली हम लोग की टीम में 50 बच्चे हैं जो कि कर रहे हैं प्रिपरेशन। Wow. आई होप कि अभी और जुड़ेंगे। Definitely. इसका फर्स्ट एनुअल ही चल रहा है। Okay. What is the name of your college? आप किस कॉलेज से हो? इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ये हौज खास में है और Okay. ये साउथ कैंपस में आता है। और पता है, मैं पहली बार जब इस कॉलेज के बारे में सुना तो आई हर्ड दिस फ्रॉम आदित्य, जी। तो मुझे लगा नहीं कि डीयू का कॉलेज है। फिर बाद में पता चला कि डीयू का ही कॉलेज है। एक्चुअली ये ना बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइक इसका नाम नहीं है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे जो कोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए थोड़ा फेमस नहीं है ये क्या college। क्या कोर्सेज हैं आपके कॉलेज में? यहाँ पे फूड टेक है, माइक्रोबायो है, बायोकेमिस्ट्री है, बीएलएड है, जर्नलिज्म है, बस यही सब कोर्सेज है यहाँ पे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर परसुइंग BLEd, yes. बैचलर्स ऑफ एलिमेंट एजुकेशन। ओके, कैसा है ये कोर्स? थोड़ा बताइए इसके बारे में। कोर्स तो अच्छा है, पर हल्का इसका जो करिकुलम है एट द एंड, और कहे कि जो प्रोसेस है रिजल्ट का वो बहुत ही हार्ड है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो क्राइटेरिया होता है मार्किंग सिस्टम का, यहाँ पे हम लोग का ये है कि आप एक सब्जेक्ट से ज्यादा अगर फेल होते हो तो आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। जिस कारण से हर साल यहाँ पे एटलीस्ट अगर जैसे ड्यू के सिर्फ 8 कॉलेज में ये कोर्स है, तो हर साल 100 बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं, इनको ईयर रिपीट करना पड़ता है। डीयू के सिर्फ 8 कॉलेजेस में ये कोर्स मिलता है, बीएलएड जी। और नॉर्थ कैंपस में ये सिर्फ मिरांडा हाउस में है। ओह, क्या बात है, मुझे पता नहीं था। आई गॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन हियर। तो ओके, आप आर यू एंजॉयिंग योर कोर्स राइट नाउ? कैसा आपको अपना हाँ, कोर्स मैं लग रहा है? एंजॉय तो कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा लगता है कभी कभी कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा हम लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। कि बाकी जैसे और कोर्स में है कि टाइम मिल जाता है आपको खुद के लिए, पर यहाँ पे है कि आपको वीक के 6 डेज आपकी क्लासेस होती है, तो थोड़ा हेक्टिक है यहाँ का शेड्यूल इज हेक्टिक। और वैसे भी यार डीयू में आने के बाद ऐसा फीलिंग था ना कि कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं होता है, आप मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो, लेकिन दैट इज नॉट रियल गाइस। वो रियल नहीं है, बिल्कुल भी रियल नहीं है। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, लिटरली इतने सारे पेपर्स होते हैं, खासकर असाइनमेंट होते हैं, विजिट होता है। तो जिनको लगता है कि कॉलेज लाइफ इज फुल ऑफ मस्ती एंड एंजॉय, सो दैट इज ओनली द हाफ पिक्चर। फुल पिक्चर आओगे फिर पता चलेगा ट्रेलर में। ओके, सो आई वुड लव टू टॉक अबाउट आपका कोर्स। क्या क्या इसमें आप लोग सीख रहे हो अभी? थोड़ा सा उस पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे। हम लोग इसमें जो कि हम लोग का फर्स्ट ईयर था, उसमें हम लोग ना जो बेसिक एनसीईआरटी होता है, मैथ्स का, साइंस का, सोशल स्टडीज का, इसके ऊपर हम लोग सीखते हैं। ओके। उसके बाद जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि जो थ्योरिस्ट है, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर। ओके। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैसे अपना क्या पीओवी दिए हैं डेवलपमेंट के ऊपर। तो यही है। फिर सेकेंड ईयर में हम लोग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं, बच्चा कैसे सीखता है लैंग्वेज, उनका जो करिकुलम है वो कैसे प्रोसेस करता है, उनका जो लैंग्वेज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। स्टेज पढ़ते हैं लैंग्वेज के बारे में।
ओके, इंटरेस्टिंग. एंड ऑल्सो जब मुझे पता चला यू आर परस्यूइंग BL.Ed विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, तो मुझे याद आ गया अपना पुराना स्टार्टअप का स्टोरी कि हम लोगों ने कैसे एडटेक के फील्ड में हम लोगों ने स्टार्ट किया था. खैर उसकी मैं बात अभी नहीं करूँगा यहाँ पे. तो लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, कि अभी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है कैसा है, आपके इस पे क्या थॉट्स हैं ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, क्या सोचते हैं? मेरा तो ये है कि कमियां बहुत ज़्यादा है. जैसे हम लोग बात करें कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत कम है, सीट बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों के लिए. अगर जैसे हम लोग अभी बात करते हैं कि नीट का जो स्कैम हुआ था, एम्स में आपने देखा कि वहाँ पे 50-60 ही सीट है, पर एक ही रैंक पे 50-60 से ज़्यादा बच्चे हैं, लाइक 80 के अप्रॉक्स थे. इस बार तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप कैसे हर बच्चों को दोगे, क्योंकि अब 80 के 80 बच्चे बेस्ट है. बिल्कुल. उनको अगर बेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. राइट. बेसिकली पहला तो प्रॉब्लम देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे या फिर सीट के लेवल पे है. और क्या क्या प्रॉब्लम आप देखते हो, फिर हम लोग सोल्यूशन पे भी आएंगे, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन, और क्या क्या प्रॉब्लम देखते हो? और मुझे लगता है कि जैसे कि यहाँ पे जो है मिड डे मील स्कीम है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है. जैसे अगर रूरल एरिया की बात करते हैं या फिर अर्बन की ही बात करते हैं, तो दोनों का बहुत ही डिफरेंस है. अर्बन में फिर भी आपको दिख जाता है कि यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, कुछ फैसिलिटीज मिल रही है बच्चों को, पर यही चीज रूरल एरिया में नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है वहाँ का, मिड डे मील नहीं मिल रहा है, जो की रिसोर्सेज है वो नहीं मिल रहे हैं बच्चों को. तो ये इम्पैक्ट है, हर्टफुल भी है बहुत ज़्यादा. राइट. एंड ऑल्सो जो मुझे सबसे बड़ा दिखता है ना, if I would like to add my point of view on that, तो एक तो lack of quality teachers, lack of quality trainers. हमारे पास कोर्सेज तो हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, इतने फैंसी नाम और कोर्सेज भी हैं, लेकिन आई थिंक हमारे पास ट्रेनर्स की कमी है. लाइक थ्योरेटिकल वाला पार्ट कि आपको बस पढ़ाया जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रीवियस सेमेस्टर में आई वाज लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो उसमें बस पढ़ाया जा रहा था व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये उसके एस्पेक्ट्स हैं. जबकि आई फील कि नॉलेज आपके पास है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू यूज़ दैट नॉलेज, सो उसका ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाओगे. बेसिकली दैट इज़ नॉट समथिंग, नॉलेज इज़ जस्ट ए पोटेंशियल पावर. जब तक आप उसको यूज़ नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा. तो वो मुझे लैकिंग दिखता है कि एप्लीकेशन जो सीखते हैं उसको अप्लाई नहीं करते हैं, बस सीखते हैं, एग्ज़ाम में जाकर लिख के आ जाते हैं, फिर भूल गए, फर्स्ट टाइम में क्या पढ़ा था भूल गए, उसको अप्लाई नहीं करते हैं. तो ये मेजर प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलता है. मैं इस पे अपना भी पीओवी ऐड करना चाहूँगी कि एक ना है राइटर कृष्ण कुमार, उन्होंने एक बुक लिखी है अपनी, इसमें एक चैप्टर है टॉक के ऊपर, टॉक, रीडिंग, राइटिंग, और भी है लैंग्वेज के ऊपर भी है उस बुक में. तो वहाँ बात किया जा रहा है कि जो टॉक है, हम लोग उसको बहुत ही नेगेटिव टर्म में देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में, कि अगर बच्चा बात कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अरे तुम लोग क्यों बात कर रहे हो, शांत हो जाओ, shut up in the class. हाँ, राइट. तो ये बहुत ही मतलब कि इसको बहुत मतलब होता है कि एक ना बच्चा अपना डेवलपमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. राइट. यहाँ पे जो मॉडर्न अप्रोच है एजुकेशन का, वहाँ पे क्या है कि टॉक को बहुत ही पॉजिटिव वे में दिखा गया है कि बच्चा अपना टॉक को एक्सपीरियंस कर रहा है, बता रहा है, शेयर कर रहा है बच्चों से, बच्चे खुद बता रहे हैं. क्योंकि एक होता है ना कि बच्चे के दिमाग में एक वो बन जाता है, लाइक बैकग्राउंड स्टोरी रहता है कि सबके लाइफ में ऐसा होगा, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. पर शेयरिंग से क्या होता है कि बच्चा जानता है कि जो प्रॉब्लम वो सॉल्व जो फेस कर रहा है, वो सारा प्रॉब्लम हर बच्चे के लाइफ में है कहीं ना कहीं. राइट. तो ये टॉक वाला पॉइंट बहुत रिलेटेबल था यार. द थिंग इज दैट कि इंडिया में ऐसा देखा जाता है ना कि जो द आइडियल क्लासरूम कौन सा है, जिसमें बच्चे बिल्कुल साइलेंट हैं, बस टीचर बोल रहा है, लेकिन दैट इज़ नॉट आइडियल क्लासरूम. आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग अ पॉडकास्ट. मैं एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा डीपली पैशनेट हूँ, तो देख रहा था देयर वाज अ प्रोफेसर फ्रॉम USA एंड शी वॉज ट्राइंग टू टेल व्हाट इज़ द आइडियल क्लासरूम. तो इंडिया वर्सेस USA की बात चल रही थी, तो उसमें वही बताया जा रहा था कि USA में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कशॉप होता है, सेशन होता है, लेकिन इंडिया में बस थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं. हालांकि दिस माइट बी ओनली अ नेगेटिव एस्पेक्ट, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं विद द पासिंग ऑफ टाइम. जैसे NEP आया, तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स आया, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, कुछ प्रैक्टिकल भी हो रहा है, बट जिस लेवल का रिक्वायरमेंट है, डिमांड है,
वो अभी फुलफिल नहीं हो पा रहा है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. ऐसा चीज़ है. ओके, एजुकेशन सिस्टम पे तो बहुत लंबा बातें चल सकता है. इस पे मैं और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप BLED कर रहे हो, ठीक है, तो वाई आर यू डूइंग BLED और आपके क्या प्लान्स हैं? व्हाट आर योर एस्पिरेशंस आफ्टर डूइंग दिस कोर्स? ओके, तो बेसिकली जो मेरा जो इसका जो था क्यों करना है BLED, तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें कि टीचिंग कोर्स है. ओके, और यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है जैसे कि और कोर्सेज में नहीं है. जैसे कि हम लोग को 3rd ईयर में ना लेके जाते हैं राजस्थान ट्रेनिंग के लिए. 1st ईयर में हम लोग का जो है वर्कशॉप होता है सेल्फ डेवलपमेंट का. तो यहाँ पे है ना कि ये 4 साल का जो पूरा जर्नी है, इसमें आपको खुद में ही एक बहुत अच्छा आपका होता है ना कि इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व हो जाते हो एज ए पर्सन. राइट. तो ये था एक पर्सपेक्टिव, और मुझे एक क्वालिटी देना था बच्चों को कि अगर मैं किसी को पढ़ा रही हूँ तो वो बच्चा वहाँ पे बोर ना हो. मेरे पास अगर 2 बच्चे भी हैं तो उनको लगे कि भाई अच्छा कर रहा है, मजा आ रहा है क्लास में, एंगेज्ड हो आप डिस्कशन में एंगेज्ड. हाँ, ये नहीं कि बस गए बोल दिया, फोर्स कर रहे हैं बच्चों को लिखने के लिए, बोलने के लिए, टॉक करने के लिए, रीडिंग के लिए. तो वो एक अप्रोच नहीं है. रीडिंग का भी बहुत सारा मेथड हम लोगों ने पढ़ा है. कि बताइए थोड़ा, आई वुड लव टू नो अबाउट रीडिंग मेथड्स. जैसे होता है ना कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम लोग रीड करवा सकते हैं, पिक्चर को यूज कर सकते हैं, सिंगिंग के मेथड में पढ़ा सकते हैं बच्चों को. तो ये सब कुछ अप्रोचेस हैं जो कि हम लोगों ने बुक में ही पढ़ी है कि ऐसा हम लोग करवा सकते हैं. थ्योरी आई है कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स करता है बच्चा. इसके ऊपर थ्योरी दिया हुआ है पूरा एकदम कि कैसे होता है ये इम्प्लीमेंट. इसमें भी इसको 2 टाइप में बांटा गया है. तो ये सब में है कि थोड़ा अच्छा लग, इंटरेस्टिंग है ये कोर्स, क्योंकि यहाँ पे ना आपको चीजें बहुत ही बियॉन्ड जा करके, मतलब कुछ ये नहीं कि हिस्ट्री पॉलिटी एकदम रटावन वाला चीज है यहाँ पे. यहाँ कुछ मतलब कि इंडिया के बाहर भी मिलता है. राइट. आप कुछ इनोवेशन करते हो इसमें. मतलब वही सेम तरीका नहीं कि आप बुक को पढ़ रहे हो. आप थोड़ा मेथड को चेंज करते हो, लर्निंग के मेथड को चेंज करते हो. दैट्स परफेक्ट. और आई वुड लव कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो. इंडिया में बहुत अच्छे टीचर की अभी नीड है. वो टीचर जो नए तरीके से पढ़ाएं, न्यू वे से पढ़ाएं, इनोवेटिव तरीके से पढ़ाएं. आई नॉट, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि अभी जो टीचर हैं दे आर नॉट लाइक वेल, दे आर ऑल्सो वेल. मतलब कंप्लीट रिस्पेक्ट है मेरा उनके लिए. लेकिन आई डू फील कि समय के साथ थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट करने की नीड होती है, अप्रोच की नीड होती है. ओके, तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करने वाले हो? बेसिकली तो मैं ट्राई करूंगी टीचिंग का भी, और एक मेरा UPSC का भी है बैकग्राउंड. ओके, सो आई एम श्योर यू आर फ्रॉम बिहार. जी. आर यू फ्रॉम बिहार? यस, आई एम फ्रॉम बिहार. ओके, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट UPSC इफ यू आर फ्रॉम बिहार? बताइए तो क्या करना है. लेट्स कंटिन्यू दैट. तो मतलब जैसे मैं अभी हल्का स्टार्ट की हूँ UPSC का, और मैं प्रेसिडेंट भी हूँ आद्यंत की. या मैं उस पर बात करना चाहूँगा. अभी उस सेगमेंट पे आएंगे हम लोग. तो वही है कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि देना है सिविल सर्विस का एग्जाम, या फिर स्टेट PCS भी होता है बिहार का. राइट. एक है बैकग्राउंड में है कि हाँ ये चीज करनी है मुझे. आप कैसे देखते हो इसको? मैं आई एम डीपली पैशनेट अबाउट दिस थिंग एज वेल कि ज़्यादातर लोग जो बिहार से आते हैं, होता है कि आपको देना ही देना है, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आप करोड़पति बन जाओ, लेकिन आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा. बस आप एक कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर दो, फिर आपको सोसाइटी देखेगा कि हाँ वो सक्सेसफुल है. तो कैसा लगता है आपको, ये सोच करके जान करके कैसा लगता है? तो मतलब मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है ना कि हर जगह का अपना अपना मेन चीज होता है. जैसे कि अगर मुंबई में जाए तो वहाँ पे लोग एक्टिंग को करते हैं, दिल्ली में आए तो यहाँ पे लोग मॉडलिंग करते हैं, यूट्यूब के में इंगेज है. मैं खुद भी अपना यूट्यूब चला रही हूँ. तो यहाँ पे है कि जैसे बिहार का यहाँ पे की पर्सपेक्टिव बन चुका है. और कहीं ना कहीं हम लोग ना शुरुआत से इतना प्रॉब्लम देखते रहते हैं बिहार में कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है. तो कहीं ना कहीं दिमाग में हिट करता है हम लोग कि यार कम से कम ये चीज को चेंज करना है. और एक ही रास्ता है कि हम लोग ब्यूरोक्रेट्स बने. तो वहाँ पे जाकर एक मौका मिलता है कि चलो कम से कम कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे, अपने स्टेट के लिए. बेसिकली आप सोसाइटी से जुड़ करके ग्राउंड रूट लेवल पे काम करते हो. ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभी. जब आप, बिकॉज यू आर फ्रॉम बिहार, बाय द वे आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार. ओके. तो जब आप बिहार से दिल्ली शिफ्ट हुए, ठीक है, तो माइंड में यही था कि जा करके UPSC करना है, ऐसा था क्या?
मतलब क्या माइंड में क्या था? हाँ. मेरा ये था कि मुझे दिल्ली आना था खुद को इवॉल्व करने के लिए। Okay. बेसिकली उतना एक्सपोजर नहीं मिलता बिहार में, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पे थोड़ा है, कमी है। मैं बात करना चाहूंगा इस पे, क्या कमी है उस पे मैं बात करूंगी। जैसे मैं बताती हूँ जो मुझे डिफरेंस फील हुआ यहाँ आकर के। जैसे मेरी क्लासमेट्स है डीयू की, उनके स्कूल के बारे में लोग बात करते हैं तो वहाँ पे करिकुलम बहुत ज्यादा होता है। ओके। तो वहाँ पे डांस होता है या फिर कुछ भी आर्ट्स का हो गया, सिंगिंग का हो गया, या फिर गेम हो गया, ओलंपियाड जो होता है, क्विज कंपटीशन वगैरह। बच्चों को मौका मिलता है कि वो बाहर जाए, एक्सप्लोर करे अपने आप को, अपने होराइजन को और ज्यादा ब्रॉड करे। हाँ। पर हम लोग के बिहार में ऐसा नहीं है। हम लोग के मतलब बहुत कम स्कूल में कुछ है ऐसा, पर जो कि एकदम डेवलप एरिया जैसे कि पटना हो गया, यहाँ सब पे है। पर हम थोड़ा अगर अंदर जाते हैं बिहार के तो वहाँ पे सब चीजें नहीं है। अच्छा, ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। कम्युनिकेशन जो स्किल है वहाँ पे वो भी स्कूल में प्रॉपर नहीं सिखाई जाती है। इसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम होता है बाद में, बाहर आने के बाद की लगता है कि यार ये चीज में कमी है हम लोगों में। अच्छा, आप बिहार में कहाँ से हो? मधुबनी से। ओके, मधुबनी के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट मधुबनी पेंटिंग आता है माइंड में, है ना। और क्योंकि आई हैड नेवर बीन टू मधुबनी, ऑल्दो मैं बिहार से हूँ लेकिन मैं मधुबनी गया नहीं हूँ। बिहार को मैं अच्छे से ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बस अपने वाले एरिया को, यूपी को थोड़ा बहुत जानता हूँ, वहाँ से स्कूलिंग वगैरह हुआ। मधुबनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मधुबनी एक टाउन है छोटा सा, और ये मतलब 10 किलोमीटर बहुत हो गया, इतने में ही खत्म हो जाता है मधुबनी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि वहाँ का जो कल्चर है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे लोग क्या होता है ना कि सेलिब्रेट करते हैं इसको बहुत इंगेज होकर के। छठ पूजा हो गया, बहुत फेमस है बिहार का, आ भी रहा है छठ पूजा। और सबसे ज्यादा जो है वो उस एरिया में ही मनाया जाता है, और हम लोग वहाँ से बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं। वहाँ का पेंटिंग बहुत फेमस है, मधुबनी पेंटिंग। हाँ, दही चूड़ा चिन्नी बहुत फेमस है, जलेबी बहुत फेमस है। बिल्कुल यार, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो यही सब है, अच्छा लगता है वहाँ पे। एक बहुत ही फेमस सिंगर है मैथिली ठाकुर, हाँ जी, मधुबनी से है ना जी। ओके ओके, तो वो मेरे गांव के बगल से ही है। ओह रियली? हाँ, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। वाह, ग्रेट। शी इज अमेजिंग सिंगर ना, बहुत अच्छा गाती हैं। और बिहार के लोगों को लेकर के मेरे पास सब नहीं है यार, मैं नहीं बात करना चाहूँगा इस पे, बाद में बात करेंगे इस पे। ओके, तो अब फिर से वापस आते हैं कॉलेज वाले पार्ट में। आप जब दिल्ली आए तो कैसे लाइफ चेंज हुआ यहाँ पे आकर के? बिहार से शिफ्ट हुए दिल्ली में, कॉलेज लेवल पे, पर्सनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए, माइंडसेट लेवल पे क्या चेंजेस हुए? एक्चुअली जब मेरा पहला दिन था कॉलेज में, मैं बहुत शॉक थी कि यार डीयू की टीचर कैसी होंगी, बदमाश होंगी, कैसे डांटेंगी, कैसे बात करेंगी। तो एक पर्सपेक्टिव बना रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज होता है ना कि हम लोग फॉलो करते आए हैं। पर यहाँ पे आने के बाद ना टीचर जो कि खुद के हाथ बैठा के खिला रही है, एकदम मस्त बात कर रही है, अच्छे से, बहुत ही फ्रेंडली है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो खुद आपके पास आती है बात करने के लिए कि आपको क्या प्रॉब्लम, आप शेयर करो। उसके ऊपर वो वर्क करती है कि जो भी प्रॉब्लम है को ना हो। असाइनमेंट में कुछ अगर दिक्कत होता है तो उनको बताती है आकर के कि ऐसा कुछ है तो आप मतलब कर लो। जो हमारी एक प्रोफेसर है स्नेहा अभिषेक करके, स्नेहा अभिषेक मैम है वो, ओके, डॉक्टर स्नेहा अभिषेक। तो वो मैम निकल चुकी है कॉलेज से, पर 1 साल के बाद भी इतने कनेक्टेड है हम लोग कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैसेज करना, कुछ भी मैम तुरंत हेल्प करती है मेरी। ओके, मतलब प्रोफेसर आर सो सपोर्टिव, है ना, सपोर्टिव है बहुत ज्यादा। कुछ तो होते हैं अकरू टाइप के सब नहीं लगे, हर जगह होते हैं। मैक्सिमम जो हम लोग के जो प्रोफेसर है वो बहुत ही अच्छे हैं, और जो स्टूडेंट भी है थोड़ी फ्रेंडली है यहाँ पे। ओके, कॉलेज लेवल पे तो हो गया। माइंडसेट लेवल पे क्या शिफ्ट आया? आप जैसे पहले फर्स्ट ईयर में आप आए थे और अभी आई थिंक यू आर इन थर्ड ईयर, हाँ, तो क्या माइंडसेट शिफ्ट क्या हुआ? आप आर यू एबल टू रिलेट एंड डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और अभी थर्ड ईयर? बताइए। जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग के लिए बहुत ही मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है कि लैंग्वेज का हो गया, लुक का हो गया, खाने का हो गया, बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि वहाँ पे कुछ और पैटर्न है, यहाँ पे कुछ और पैटर्न है। तो शिफ्ट करते करते कभी लगता है कि यार एक अच्छा चेंज आया है लाइफ, इम्पैक्ट पर आया है लाइफ में कि ऐसा कुछ है कि हाँ सीखने को मिल रहा है। माइंडसेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक तो होता है ना कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट, अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छी बातें हो रही है, तो एक खुद के अंदर पॉडकास्ट हो रहा है बेसिकली, पॉडकास्ट हो रहा है। उसके बाद वो ये कि
मोटिवेशन आता है अंदर से कि और भी अच्छा हो सकता है। टैलेंट की जो होती है ना कमी इंसान को लगता है कि मेरे अंदर ये सब नहीं है। जैसे मैं बताऊँ तो मुझे दिल्ली आके रियलाइज हुआ कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकती हूँ, स्टोरी टेलिंग भी हो सकता है मेरे से। उसके बाद जो डांसिंग का था वो भी मतलब मुझे को लगा कि हाँ यहाँ पे मैं एक्सेप्ट की कि ये सब चीजें हैं मेरे अंदर। ओके मतलब जो अंदर जो तार बचे थे टैलेंट वाले उसको आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया, और वो होना भी चाहिए। और जो लोग डीयू से हैं या फिर जो लोग डीयू में आना चाहते हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं, किसी के लिए डीयू ड्रीम है, किसी के लिए रियलिटी है, किसी के लिए पास्ट है। तो जो लोग डीयू में आना चाहते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि क्या डज डीयू वर्थ इट है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे इस पे? डीयू में बिल्कुल भी आपके लिए वर्थ इट है, प्लीज आओ, कंप्लीटली वर्थ इट है, और मेहनत करो, कंप्लीटली वर्थ इट है ये आपके लिए, ठीक है। क्योंकि कोर्स का तो मतलब क्या है ना कि हर जगह का हल्का बहुत ऊपर नीचे होता ही है, प्रोफेसर्स का, टीचिंग पैटर्न का, पर जो उसके अलावा जो यहाँ पे चीजें हैं, जैसे कंपटीशन होता है, फेस्ट होता है, या फिर कहीं हम लोग पे इवेंट करवाते हैं ऑर्गेनाइज, यहाँ सब पे क्या होता है ना कि बच्चों को मौका मिलता है एक्सप्लोर करने का, नई चीजें मिलती है अलग इंडिया के हर पार्ट से। आपको इंडिया के बाहर के भी बच्चे आते हैं डीयू में पढ़ने के लिए, तो एक और अच्छा मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी शेयर करना चाहूँगा। इट माइट साउंड थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल। मैं दिल्ली में पहली बार जब आया, डीयू में पहली बार आया, अपने क्लासमेट्स से मिला, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि यार मतलब हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं। हाँ। क्योंकि इससे पहले कभी देखा नहीं था। बिहार में बहुत कम लोग मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट के, बहुत रेयर मिलते हैं। नेपाल से कुछ लोग दिख भी जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग कम दिखते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है शिवभोजन, हम लोग कह रहे थे कि यार हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट था। साउथ के लोगों से मिला, तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो डीयू इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। आपको बहुत सारी चीज़ें था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, आप इवॉल्व हो जाओगे एज ए पर्सन, ठीक है, तो आना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट सोसाइटीज़। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉलेज सिविल सर्विसेज सोसाइटी। आई थिंक वी टॉक्ड ऑन दैट, थोड़ा सा और उस पर बात करते हैं। क्या क्या करते हो आप लोग सोसाइटी? हम लोग वहाँ पे सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं, जो होता है ना कि रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करवाते हैं, लेक्चर हो गए, मतलब कि जो भी फ्री में हो जाए, जो भी मतलब लोग करवा अपने लेवल पे वो लोग देते हैं बच्चों को। उसके बाद होता है डाउट सेशंस होते हैं ऑनलाइन, किसी टॉपिक पे, जैसे कि हम लोग डिस्कशन करवाते हैं गूगल मीट पे। तो इससे क्या है ना, जैसे 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे के माइंड में अलग अलग यहाँ पे थॉट आएंगे, थिंकिंग होगी सबकी अलग अलग। वो जब निकलता है तो कुछ ना कुछ मीनिंगफुल आता है, मीनिंगफुल निकलता है। बच्चे समझते हैं कि हाँ ये चीज भी हो सकता है, सब उसको अपने ओर से देखते हैं। क्योंकि अब कोई इंसान रिच बैकग्राउंड से है, कोई मिडिल क्लास से है, और कोई बहुत ही पुअर लेवल से है, तो सबका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है हर चीज को लेकर। अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है। आप चाहते हो इस पे बात करना? हल्का तो हो सकता है कि अब इसको लेकर के ना बहुत अभी बवाल भी हुआ था। तो यहाँ पे क्या है ना कि सबके लिए अलग अलग वे में सब देख रहे हैं रिजर्वेशन को, और इसका जो इम्पैक्ट है पास्ट में क्या रहा है और अभी क्या होगा। तो ये अभी है ना कि बहुत जगह क्लियर नहीं है, सब दिमाग में बैठाने की है कि नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ना है। हाँ, वो तो मतलब दैट इज वेरी समथिंग व्हिच इज वेरी रियल। और आपकी सोसाइटी है अद्यंत, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, अद्यंत, ठीक है। तो आप लोग सेमिनार कंडक्ट करते हैं, बेसिकली सिविल सर्विसेज सोसाइटी। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या करा है इस सोसाइटी के थ्रू? अभी हम लोग का जैसे कि अभी इसका फर्स्ट एनुअल है, इस साल हुआ भी नहीं है इसका। ओके, 2 सेमिनार हो रखा है यहाँ का। यहाँ पे हम लोगों ने अपना सेमिनार कंडक्ट करवाया है 2, जो कि जो होता है ना इवेंट वगैरह, इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है इसके लेवल पे। अभी हम लोग का ओरिएंटेशन होगा, हम लोग की हर वीक में 2 क्लासेस होती है ऑनलाइन, मतलब गूगल मीट पे। तो जहाँ पे हर दिन का एक अलग अलग टॉपिक रहता है, जैसे कि पीवाईक्यू को कैसे डिस्कस करना है, क्या रोल है करंट अफेयर को का। उसके बाद से आंसर राइटिंग के ऊपर बात करते हैं हम लोग। आप लोग की 2 क्लासेस होती है इस पे? हाँ। क्या बात है, अमेजिंग है। एक वीक में 2 क्लासेस होती है ऑनलाइन। अब वो डिपेंड करता है कि क्या मतलब कितना लंबा टॉपिक है, कभी 2 घंटे की, कभी 1 घंटे। तो क्लासेस वो कोई मॉडरेटर होता है, कोई ट्रेनर होता है, कौन लेता है वो क्लासेस? वो मतलब जैसे हम लोग ही रहते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन। हां, ग्रुप डिस्कशन। आप फ्रेंड्स के साथ जो मेंबर है आ जाते हैं और फिर उस पे आपका डिस्कशन होता है पीवाईक्यूज वगैरह पे। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब जनरली मैं ऐसा देखता हूँ कि सिविल सर्विसेज सोसाइटी जो है, मेरे कॉलेज में भी है, मेरे जो रूममेट हैं दे आर द पार्ट ऑफ काउंसिल। तो ऐसा देखा जाता है सेमिनार करा रहे होते हैं, सेमिनार, लेकिन ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वुड लव कि वो लोग भी इस चीज़ को इंक्लूड करें
ऑनलाइन आए, PYQs की आपने बात किया, PYQs इज सो इम्पोर्टेंट है ना? यूपीएससी में तो मतलब लगता है कि वो बस एक वही चीज है जिसके आपका सिलेक्शन हो सकता है। PYQs देखो, First step हुआ आपका। सिलेबस देखो, तो वो आप लोग करते हो, दैट्स सो अमेजिंग टू नो। ठीक है, सिविल सर्विसेज पे हमने बात किया, वी टॉक्ड ऑन बिहार, वी टॉक्ड ऑन योर कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ पे ज़्यादा बात नहीं हुआ अभी, उस पर मैं आऊँगा और फिर आई वुड बी मूविंग ऑन दैट पार्ट। मुझे पता चला आप बॉक्सिंग भी किए हो, तो उस पर भी बात करेंगे, उस एक्सपीरियंस पे। तो लेट्स टॉक फ्रॉम दैट कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ में क्या क्या चीज़, जैसे एक तो आप स्टडीज़ है, आप BLED कर रहे हो, यू आर द प्रेसिडेंट एज वेल एज द फाउंडर ऑफ दैट सोसाइटी, एंड यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आप इको क्लब में भी कुछ यू आर डूइंग, क्या करती हैं बताइए। यहाँ पे क्या है ना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है या फिर उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। ओके, ये भी अभी न्यू फाउंड हुई है। ओके, 6 मंथ हुआ होगा इसका अभी। तो यहाँ पे क्या है ना कि लोग इवेंट करवाते हैं, जैसे कि दिल्ली में जितने भी लोग हैं, कि मिनिस्टर हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो आते हैं, बताते, गाइड करते हैं बच्चों को कैसे वो को क्या यूज करना है, कैसे क्या नहीं करना है। इको गार्डियन ना, इको गार्डियन बेसिकली इन्वायरमेंटल सोसाइटी आपके कॉलेज की। मेरे कॉलेज में भी है प्राकृति, अच्छा, द इन्वायरमेंटल सोसाइटी, तो दैट आल्सो वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, सेम कॉज के लिए काम करती है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट पार्ट विच इज़ कॉल्ड द बॉक्सिंग वाला फेज ऑफ योर लाइफ। मैं चाहूँगा कि आप उस फेज के बारे में बात करो, आप बॉक्सिंग में क्या क्या, मतलब किस किस पार्ट तक गए हो, किस किस लेवल पे गए हो, एंड बॉक्सिंग क्यों छोड़ दिया यार, उस पर मैं बात चाहूँगा, आप बात करो। एक्चुअली जब बॉक्सिंग का जो था करियर, मतलब करियर तो नहीं होता है कि रहा, कुछ जर्नी था कुछ साल का। हाँ। जी, तो वो बहुत रैंडमली स्टार्ट हुआ था। मैं गई थी कबड्डी खेलने और मैं एक फाइट खेल के आ गई, लाइक ऐसे ही वो मेरा पहला था, बस ऐसे ही मैं आ गई थी, वो ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा था, तो वहाँ मैं जीत गई। वहाँ मेरे को मिला था शायद सिल्वर मेडल मिला था। तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था क्लास 7 में ये सारी चीज़ें। करते करते क्या हुआ कि फिर मैं स्टेट खेली, फिर मैं स्टेट में 2-3 जगह खेली, दरभंगा में भी खेली, पटना में भी खेली, और एक जगह में अपने ही मतलब कि जो वहाँ पे ना रहिका एक जगह है, वहाँ पे खेली थी, स्कूल है वहाँ पे। तो क्या हुआ ना कि फिर मेरा नेशनल में भी हुआ कि लोग जा रहे थे बच्चे, मेरा भी हुआ था कि मैं भी जा सकती थी वहाँ पे। फिर वो मैं वहाँ पे नहीं गई कुछ रीज़न के कारण, और मेरे हाथ में पेन था बहुत ज़्यादा, लाइक कुछ प्रॉब्लम था हाथ में, तो उसका ऑपरेशन हुआ था बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ मेजर था, मतलब बड़ा ये ऑपरेशन था। और मतलब आप बॉक्सिंग प्ले करते थे और आपके मतलब हैंड में फ्रैक्चर वगैरह? हाँ जी, फ्रैक्चर नहीं, यहाँ पे था ना कि जो जॉइंट होता है 2 हड्डी का, वहाँ पे एक ना गांठ बन गई थी। ओके, फिर आपको बॉक्सिंग छोड़ना पड़ा? हाँ, फिर क्लास 11th में मेरा ऑपरेशन हुआ हाथ का, उसके बाद जा करके फिर हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया, एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स। और मेरे भैया बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे बॉक्सिंग को लेकर के। जैसे कि जो ट्रेनिंग होता है बॉक्सिंग का, वो बहुत हार्ड होता है, लाइक 3 बजे उठना, 4 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट करना, 7 बजे तक फिर स्कूल जाना, तो बहुत ही लंबा एक होता है ना कि स्ट्रगल था उस चीज़ को लेकर के। स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ का सबसे बेसिक कोर वैल्यू होता है डिसिप्लिन वाला पार्ट, है ना, कि आपको उस टाइम पे, और कंसिस्टेंसी वाला पार्ट भी। जी, ओके, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन कि बॉक्सिंग आपने छोड़ दिया, अभी आप एजुकेशन के फील्ड में हो, आप BLED कर रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड आपके प्लान्स हैं, लेकिन क्या आपको बॉक्सिंग अभी याद आता है, लगता है कि काश में फिर से स्टार्ट करवाती है, या फिर मतलब कभी कभी बहुत रिग्रेट होता है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि जब इतना आगे आ चुके थे इस चीज़ में, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए था, बट वही है ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कहीं ना कहीं वो छूट जाती है, कुछ चीज़ें पार्ट होती हैं, वही चीज़ है। ओके, और एक क्वेश्चन जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ इस पॉडकास्ट पे, एंड दैट क्वेश्चन इज कोर पे क्वेश्चन। आई बिलीव कि हर पर्सन का एक बेसिक इनहेरेंट क्वालिटी होता है, कोर होता है उस पर्सन का। सो व्हाट इज योर कोर? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ लोगों को, और मैं खुद भी बहुत मोटिवेट रहती हूँ। जब मेरी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आए बहुत ज़्यादा, कुछ टाइम को लगता है कि हाँ भाई, मतलब जैसे एक दिन बहुत से बहुत कि यार ऐसा हो गया मेरे साथ, पर मैं कभी भी अपने आप को ना पीछे नहीं करती कि अगर इतना बुरा हुआ है तो आगे अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि यार इससे बेटर वेट कर रहा है, हाँ, तो मैं कभी अपने आप को ना तोड़ती नहीं हूँ। जैसा बॉक्सिंग को लेकर के हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, CUT से पहले मैंने और एग्जाम दिया था, and also we are the experimental batch of CUT। तो वही है ना कि हम लोग का पहला बैच था CUT का, तो मेरे दिमाग में ये था ना कि यार नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा था उस टाइम। शायद 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था CUT का पहली बार में, और वहाँ पे था ना कि मैंने एक स्टेट लेवल पे एग्जाम दिया, उसमें मेरा नहीं हुआ, मेरे को एडमिशन नहीं मिला वहाँ पे।
तो एक होता है ना कि लगता है कि यार कि जब इतने स्टेट पे नहीं हुआ तो वो कैसे लगेगा। और ये सबके दिमाग में ही आता है क्वेश्चन, चाहे कोई भी हो, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, एलिमेंट्री क्वेश्चन है। हाँ, तो यही हुआ ना कि जब CUET का रिजल्ट आया और मेरा पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, लाइक वो बेस्ट फीलिंग था मेरी लाइफ का कि यार इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब वो खुशी, मतलब क्या बताऊं, एक होता है कि ड्रीम कम ट्रू होता है, हर बच्चे के लिए होता है जब तक वो आ न जाए DU में या फिर कहीं भी इसका जो भी मतलब ड्रीम कॉलेज होता है। तो कॉलेज तो नहीं पर यूनिवर्सिटी मेरा ड्रीम था कि हाँ DU से करना है, एक टैग चाहिए DU का। तो अच्छा था एक्सपीरियंस। Amazing यार, so amazing. Okay, so let's talk about something. Let's talk about relationship पे थोड़ा बात करते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ क्या क्या हम लोग बात करना चाहेंगे। रिलेशनशिप में 3 चीज़ों को हम लोग बात करते हैं। रिलेशन विद सेल्फ, खुद के साथ रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, एंड ऑल्सो जो सबसे पॉपुलर होता है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्यार, मोहब्बत, इश्क। तो इस पर हम लोग अभी सेगमेंट में मूव करते हैं। हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ? बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं बहुत इंजॉय करती हूँ खुद को खुद के ही साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो होता है ना, कोई भी इंसान, उसको सबसे ज़्यादा अच्छा वो खुद ही समझ सकता है। लोग आकर के वो नहीं जानेंगे। अगर आप फेल होते हो तो आपको बता देगा तुमने तो कुछ गड़बड़ किया होगा, तब तुम फेल हो चुके हो। कुछ अच्छा कर लो तो लोग आके बोलते हैं कि यार तुम बहुत अच्छी हो, मेहनत की होगी, हार्ड वर्किंग होगी, तब तुम्हारा हो गया। लेकिन एक जो जर्नी होती है वो बस आपको पता होता है। खुद का जो खुद के साथ रिलेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है जी। बाकी रिलेशन से हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर अलोन। तो हम लोग जितना अपने साथ अच्छा रहेंगे, अपने कंपनी को एंजॉय करेंगे, जीवन उतना ब्यूटीफुल होते जाएगा। बहुत ज़्यादा। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि दिल्ली आकर के आपको एक बहुत लगता है, अकेलापन बहुत फील होता है, क्योंकि आप जो पेरेंट्स से दूर रहते हो, फ्रेंड्स यहाँ बहुत कम रहते, लिमिटेड लोग से आप बात कर सकते हो। बहुत बड़ा शहर है, रैंडमली किसी से आप बात करोगे तो पता नहीं ना कौन कैसा है, क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका। तो चीज़ें होती है, लेकिन वही है कि अगर आप खुद के साथ इंजॉय कर रहे हो तो इतनी हार्ड नहीं होती जर्नी। जैसे मैंने बहुत लोगों का सुना है कि यार तुम कैसे नहीं जाती हो घर, तुमको मन नहीं करता होगा, तुम जाया करो, ऐसा करो वैसा। वही है ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि यार इम्पैक्ट तो करना है ना, एट द एंड जाकर के आपको वहीं रहना है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि घर मत जाओ, घर जाओ, लेकिन थोड़ा देख लो कि हाँ यहाँ पे ब्रेक है तो जाओ। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल में 10 बार जा रहे हैं, तो कोई बेसिक नहीं है, मतलब कि मुझे किसी पर्सन का भी नेम मेरे माइंड में क्लिक कर गया। हर बार जब भी बंद होता है सी जस्ट फ्लाइट घर होम। अरे मेरे है क्लास में कुछ बच्चे ऐसे जो कि हर वीकेंड पे जाते हैं, 1 महीने में 4 बार, जो कि एंड ऑल्सो आई बिलीव ना, क्योंकि मेरा स्कूलिंग हुआ विद्या मंदिर से, तो वो वैल्यूज बहुत ज़्यादा मेरे अंदर इनहेरेंट कर दिया गया। तो विद्यार्थी के कुछ गुण होते हैं, गुण होता है गृह त्यागी। आप घर से बाहर रहते हो तो आई थिंक वो पार्ट रियल है यार, होता है। जब DU में पढ़ रहे हो तो घर से बाहर हो तो लॉन्ग टाइम के लिए बाहर रहते हो और बहुत ही कभी कभी जाते हो, और यहाँ पे आकर के खुद आप अपना होम बना लेते हो, अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हो, तो फिर फीलिंग आती है घर जाने का। लेकिन या वी हैव सम लिमिटेशंस, सर्टेन प्रायोरिटीज उसको फुलफिल करने के लिए। अब वही ना कि 4 साल आपके पास टाइम है, 4 साल के बाद आपको फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स यही सब देखना है। लेकिन जो 4 साल है, आपको 4 साल में 1000 लोग मिलेंगे, 1000 चीज़ें आप सीख सकते हो। तो एक होता है कि इस फेज को थोड़ा रखो कि आप सीख सको कुछ नया, एक्सप्लोर करो। घर पे तो आप चले ही जाओ, हाँ, है ना। और पेरेंट्स भी आते रहते हैं, जैसे कि मेरे मम्मी पापा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं। चाहे मेरे पापा हो, चाहे मेरी मम्मी हो, मेरी बहन हो, चाहे मेरा भाई हो, भाभी हो, सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ही पॉजिटिव मतलब है। ये हमेशा मोटिवेट करते हैं, कभी ये नहीं। हाँ, एक चीज़ है उन लोगों की कि पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा ये रहते हैं कि ऐसे ही किया करो, कि ये करना है, ऐसे करना है, तो प्रॉपर प्लानिंग। क्योंकि ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ही एक एंड रिजल्ट है हर चीज़ का। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि जो बिहार के पेरेंट्स इन पर्टिकुलर या फिर इंडिया के पेरेंट्स इन जनरल, वो बच्चे हैं, उनको लगता है बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। आपको क्या लगता है, इस पे क्या सोचते हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान अपने मन से किसी फील्ड में काम कर रहा है, भले ही टाइम लगे, रिजल्ट मिलता है, आप उसको उस वे में सपोर्ट करो। मतलब पढ़ाई
इज द वन ऑफ द सर्टेन वे ऑफ गेटिंग सक्सेस कि आप सक्सेस हो ही जाओगे, अच्छा एज ए पर्सन डेवलप कर जाओगे। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है ना जहाँ से आपको बस माइंडसेट ब्रॉड हो सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि किताब रटे किए जॉब ले लिए और उनका जो माइंडसेट है वो ब्रॉड नहीं हो पाया, वो अभी भी वही चीज़ को सोच रहे हैं जो कि बहुत ही पुरानी चीज़ है। उनका जो ये है ना स्टीरियोटाइप वो चेंज नहीं हो रहा वुमेन्स को लेकर के या कुछ भी लेकर के, तो वो चीज़ें ब्रेक करनी है। एजुकेशन आपको खुद को इवॉल्व करने के लिए लेना है, ना कि खुद का मतलब बस जॉब करने के लिए कि जॉब हो गया अब मैं एजुकेटेड हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। And that's why we invite people on open talks। हाँ। आओ बात करते हैं, क्योंकि open talks पे लोग आते हैं ना तो पता चलता है कि किस टॉपिक पे, क्योंकि आपको भी पता है ये completely unscripted है, तो हम लोग बात करते जाते हैं फ्लो में, अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते जाते हैं। एंड जितना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, उतना बेटर आप सर्व कर पाओगे, है ना। तो वो चीज़ इज़ ऑल्सो रियल। ओके, तो स्टैंड अप कॉमेडियन भी आप हो, स्टोरी टेलर भी हो। हाँ। तो कुछ हो जाए इफ यू आर लाइक प्रिपेयर टू डू दैट। स्टोरी टेलिंग में क्या करते हो आप? स्टोरी टेलिंग में जैसे मैं ना कहानी मतलब मैं सुनाती हूँ, क्योंकि जैसे अभी हुआ था लाइक मैं एक्टिंग भी हल्की बहुत कर लेती हूँ। इससे कुछ भी रोल हो गया हल्का बहुत, ये नहीं कि कुछ फिल्म का ही कुछ इम्पैक्टफुल हो, पर ना खुद के वे में कुछ इमेजिन करके स्क्रिप्ट लिख करके स्टोरी टेलिंग मैंने कर रखा है। एक्टिंग भी मतलब ये स्टैंड अप कॉमेडी, ये इसका भी कहानी बहुत ही मज़ेदार है। लाइक किरोड़ीमल कॉलेज में मेरा पहला स्टैंड अप कॉमेडी हुआ था और इट वाज लाइक ब्लॉकबस्टर। इतना मज़ा आया था, बच्चे इतना मतलब वो बिना सोचे हो गया था। यहाँ पे क्या है ना कि जो लोग हैं वो बहुत ही कनेक्ट कर पाते हैं बिहारी टोन को। लाइक उनको लगता है यार भोजपुरी गाना, भोजपुरी मतलब बातें, ये टोन जो होता है उस पर ही लोग थोड़ा इंगेज कर लेते हैं खुद को। इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। सेल्फ के साथ हम लोगों ने बात किया, पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशन है? आई थिंक वी टॉक्ड ऑन दैट ना। पेरेंट्स के साथ बताइए, थोड़ा सा बताइए। जैसे कि मेरे मम्मी पापा हैं, तो पापा मेरे मतलब मेरे को लगता है ना कि मेरे पापा अभी 65 के अराउंड हैं, ठीक है। इस एज में ना जितने सपोर्टिंग मेरे पापा हैं, जितने चिल मेरे पापा हैं, उतने किसी के पापा नहीं हो सकते। मतलब एक होता है ना कि कभी मुझे सोचना नहीं पड़ा कि पापा क्या सोचेंगे, कि क्या करेंगे। मेरे दिल में जब भी जो आया मैंने हमेशा बात किया उनसे, हमेशा सपोर्ट किया है। उनका बस इतना ही है कि जो करना है करो। मैं अपने अगर मम्मी की बात करूँ, मम्मी का है, मम्मी मेरी थोड़ी है डांट देती है, लेकिन होता है कि एट द एंड सपोर्ट वही करती है मुझे। राइट। अच्छा, मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ, क्योंकि टीनेज से जब हम लोग 20s में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो बहुत ही लेट टीनेज में जो बच्चे होते हैं ना उनको लगता है पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हाँ। मेरे लिबर्टी पे, मेरे फ्रीडम पे रोक लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एक पर्सन ग्रो करने लग होता है, टीनेज वाला पार्ट खत्म होकर आप 20s में जाते हो, तो पता चलता है कि पेरेंट्स ही दे आर द बिगेस्ट फ्रेंड। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे कोई सपोर्ट करे ना करे, वो हमेशा आपके सपोर्ट करने वाले हैं। एंड दे आर द ओनली पीपल जो चाहते हैं कि आप और आगे जाओ और आगे जाओ, हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सबको ये चीज़ समझना चाहिए और उनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए जितना वैल्यू वो डिज़र्व करते हैं, जितना अटेंशन डिज़र्व करते हैं, जितना टाइम डिज़र्व करते हैं, वो देना चाहिए। कभी मैं सुनता हूँ कि समन से इसकी घर पे बात करके भी टाइम वेस्ट हो जाता है, कोई कहता है। तो मुझे लगता है इसका पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है कि घर पे 10 मिनट भी बात करो, 20 मिनट भी बात करो, 1 घंटा भी बात करो, लेकिन बात करना चाहिए डेफिनेटली, है ना। आपके सिबलिंग्स हैं? हाँ। कितने बताइए? एक मेरा भाई है बड़ा और एक मेरी बहन है बड़ी। सो यू आर द थर्ड। आप सबसे छोटे हो? हाँ। ओके। वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरे भैया भी लाइक बिहार में जॉब करते हैं और दीदी भी बिहार में जॉब कर रही है। वाह, क्या बात है। मतलब लाइक दे आर डूइंग जॉब और आप अभी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हो। ओके, स्टैंड अप कॉमेडी के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप अभी बता रहे थे कि किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ था, आपने 100 स्टैंड अप कॉमेडी किया था। अभी और कितने कर लिए हो या कुछ प्लान्स हैं क्या है उसका? एक्चुअली मेरा अभी तक आई थिंक 20 के अप्रॉक्स हो गया होगा स्टेज परफॉर्मेंस। 20-30 के अप्रॉक्स, मतलब याद नहीं है कि इतना ही हुआ है, बट 30 आप मान सकते हो कि पूरा हो रखा है। लाइक स्टोरी टेलिंग, स्टैंड अप का और एक्टिंग का सब मिला करके। और भी मतलब मेरा था कि मैं करूँ, लेकिन वही ना कि टाइम नहीं मिल पाता, प्रैक्टिकम बहुत ज़्यादा होते हैं और वो छोड़ना मतलब कि कॉलेज की तरफ से बहुत ही वो मिलता है कि आप क्यों छोड़ रहे हो, पंगा कर देंगे वो लास्ट में। लेकिन करना है, अभी ब्रेक मिलेगा भी बहुत, मतलब 1 आध महीने का भी तो मिलते ही रहेगा। फर्स्ट से थोड़ा हेक्टिक हो जाता है,
तो देखते हैं क्या न्यू आता है। अभी रिसेंटली आप किस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो? रिसेंटली अभी लेटली यूट्यूब को लेकर के एक तो लाइक एजुकेशन बेस मेरा है यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ या फिर कुछ भी जो भी होता है रिलेटेड एजुकेशन के को लेकर के। और दूसरा मेरा है लाइक ब्लॉगिंग कर लेना, या कोई डांस का हो गया, कोई इवेंट हो गया कॉलेज का, वो सब डालना। ओके, बेसिकली यू आर अ कैमरा फ्रेंडली पर्सन। हाँ, गिव मी बहुत बढ़िया यार, मतलब आई लाइक दोज पीपल जो कैमरा फ्रेंडली होते हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पॉडकास्ट आई वुड से। और कोई टॉपिक इफ यू वांटेड टू टॉक ऑन? मतलब मेरे हिसाब से मैंने सब बता दिया है। Okay. बाकी ऑल द बेस्ट जो लोग DU में आना चाहते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, जैसे जो आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में है, एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना, बस लाइफ को वेस्ट मत करना ये 4 साल को कि एक ही जगह पे बस कॉलेज गए आए और बस खत्म। कुछ इनिशिएटिव लो, कुछ काम करो, कुछ नया काम करो, ज्वाइन करो, बाहर निकालो। हाँ, पॉडकास्ट पे आओ, पॉडकास्ट पे आओ अंकित गुप्ता के साथ। ओके, थैंक यू सो मच खुशबू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। कैसा लगा आपको इस पूरे कन्वर्सेशन? अच्छा लगा, लाइक जो शेयर किया मैंने, आपका भी मतलब लगा कि क्या आइडिया है आपका, आपने क्या कर रखा है, लाइक आपने बहुत अच्छे से काम कर रखा है, एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को कुछ अपना एक्सप्रेस करने का, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और बाकी तो मज़ा आया। ओके, टोटली, इवन आई ऑल्सो एंजॉय दिस पॉडकास्ट। और कल ही हमारा जो आइस ब्रेकिंग सेशन था उसमें भी काफ़ी मज़ा आया कॉल पे, और अभी पॉडकास्ट हो गया, रिकॉर्ड हो गया। दिस वाज वन ऑफ द हाई प्रायोरिटी टास्क ऑफ द डे। अभी उस पर टिक लगेगा। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच।